हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम माँ का बेटे के लिए प्यार। तो आइए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शुभम बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना सब काम खुद कर लेती हैं, किंतु फिर भी वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती हैं। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। शुभम के बेटे आदि ने बड़ी बेरुखी से कहा, पर बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। शुभम की माँ ने बहुत प्यार से कहा, नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। आदि ने जोर से डांटते हुए कहा, क्या हुआ आदि, क्यों चिल्ला रहे हो? शुभम की पत्नी श्वेता ने किचन से आवाज लगाई, देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं, मेरे दोस्त आ रहे हैं। आदि ने शिकायत भरे लहजे में कहा, माँ जी आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? श्वेता ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी शारदा चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। शुभम बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो उसकी पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरा, उनके तर्क भी सही लगते। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उनका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते हुए देखता रहता था। रात को शुभम की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुनधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। शुभम को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की माना स्थिति को शारदा अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। शुभम बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई। एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, शुभम बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? शुभम ने आश्चर्य से पूछा। अरे सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। श्वेता को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, शारदा ने लंबी सांस लेते हुए कहा। शुभ जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी के जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिन के बाद उसके चाचा जो अमेरिका में रहते थे, वो आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे। उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत ही उत्साहित था। जो अमेरिका से शुभम के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर संजय ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों शुभम, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ हैं? संजय ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, श्वेता ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर संजय ने शुभम की ओर देखा। शुभम ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर संजय सब समझ गए और बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा तो शारदा को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर संजय दौड़कर शारदा के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। शारदा की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा शुभम, तूने तो अपना नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी।
डॉक्टर संजय ने शुभम को लगभग डांटते हुए कहा, नहीं देवर जी, शुभम का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। शारदा ने अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा, मुझे सब पता चल गया भाभी जी, आप चुप ही रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा दिखना पड़ता है ना? डॉक्टर संजय ने श्वेता की ओर व्यंग से देखा। श्वेता निरुत्तर होकर शुभम को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा शुभम, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपना एक आंख और अपना बोन मैरो देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। श्वेता बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर संजय की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर संजय ने शारदा से कहा, शुभम को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर संजय जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो शुभम को लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है। वह दौड़ता हुआ गया और अपनी माँ शारदा के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैंने जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगे और कोई नहीं। शुभम ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चे को देखा। श्वेता को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो शारदा से आंख मिलाए। शारदा उसकी मना स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया। शुभम को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। श्वेता और बच्चों ने शारदा के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।